नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएमएस एस्ट्रोलॉजी में, जहां पर हम ज्योतिष की चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय है जैमिनी कारक। जैमिनी ज्योतिष का यह पहला वीडियो है जिसमें हम जैमिनी कारकों की बात करेंगे। जैमिनी ज्योतिष में मुख्यतः 7 कारक होते हैं: आत्मा कारक, आमत्य कारक, भ्रात कारक, मात्र कारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक और दर कारक। इन 7 कारकों के अराउंड ही जैमिनी ज्योतिष घूमती है। आत्मा कारक आपकी कुंडली में जो भी ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री में होगा, जिसके भी अंश सबसे ज्यादा होंगे, वह ग्रह कोई भी ग्रह हो सकता है। राहु व केतु इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं, या राहु व केतु इस जैमिनी ज्योतिष के कारक कभी बन नहीं सकते हैं। जैमिनी ज्योतिष के कारक सूर्य से लेकर शनि तक कोई भी ग्रह हो सकता है। कोई भी ग्रह आत्मा कारक, आमत्य कारक, भ्रात कारक, कोई भी कारक हो सकता है। उस ग्रह की आपकी कुंडली में डिग्री पर निर्भर करेगा। जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा होगी, सबसे अधिक होगी, वह आपकी कुंडली में आत्मा कारक ग्रह होगा। उससे आपके आत्मा का विचार किया जाएगा और अन्य कई चीजों का विचार भी करते हैं। आत्मा कारक से कई सारे योग बनते हैं। कई सारे, यदि आत्मा कारक की स्थिति कुंडली में अच्छे स्थानों पर है तो वो भी एक अच्छा योग बनता है आपकी कुंडली में, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोस में अवश्य करेंगे। उसके बाद आता है अमत्य कारक। अमत्य कारक ग्रह वह ग्रह है जिसकी दूसरी सबसे ज्यादा डिग्री हो। आपके चार्ट में दूसरी सबसे ज्यादा डिग्री जिस भी ग्रह की होगी, वह ग्रह आपके लिए आमत्य कारक ग्रह होगा। आमत्य कारक ग्रह का विचार हम आपके व्यवसाय, नौकरी और कई और अन्य चीजों के लिए करते हैं। इससे भी कई सारे योग बनते हैं जो कि कुंडली में आपको अच्छा या बुरा फल दे सकते हैं। आमत्य कारक की स्थिति भी कुंडली में अवश्य देखनी चाहिए। उसके बाद भ्रात कारक, मात्र कारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक और दर कारक। सबसे ज्यादा जिस ग्रह की डिग्री होगी, उसी क्रम में ये घटता जाएगा। अर्थात सूर्य से लेकर शनि तक जिस ग्रह की डिग्री आपकी कुंडली में सबसे कम है, वह ग्रह आपका दर कारक होगा। जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा है, वह ग्रह आपका आत्मा कारक होगा। इसी क्रम में ये सदैव रहेंगे, इनका क्रम कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ज्ञाति कारक परेशानियों को दिखाता है। यदि हमें कुंडली में परेशानियां देखनी तो हमें ज्ञाति कारक की स्थिति देखनी अनिवार्य है। किसी भी कुंडली में ज्ञाति कारक की स्थिति से कुंडली में या जातक के जीवन में आने वाले व्यवधान, रोग, ऋण, शत्रु, इन सब का विचार ज्ञाति कारक से किया जाता है। ज्ञाति कारक की कुंडली में यदि स्थिति अच्छी है ज्ञाति कारक की, तो फल खराब नहीं मिलेंगे। यदि ज्ञाति कारक की स्थिति खराब है तो उसके खराब परिणाम मिलेंगे। तत्पश्चात दर कारक भी अच्छा नहीं माना गया है। दर कारक से भी अच्छी और बुरी दोनों चीजों का हालांकि विचार करते हैं, क्योंकि दर कारक पत्नी का कारक भी है। दर कारक से पत्नी का विचार भी करते हैं, शादी का विचार भी करते हैं, और कई सारे लॉसेस का विचार भी दर कारक से किया जाता है। यदि कुंडली में दर कारक की स्थिति खराब है या वह पीड़ित है तो परेशानियों को देखा गया है। दोस्तों, कभी भी हम कुंडली देखते हैं उसमें हमें जैमिनी एस्ट्रोलॉजी जरूर लगानी चाहिए। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पराशरी से यदि आप किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो फलित उतना अच्छा नहीं आएगा, उतना एक्यूरेट फलित आप देने में सक्षम नहीं होंगे। एट द सेम टाइम यदि आप जैमिनी ज्योतिष का भी उपयोग करते हैं तो फलित आसान हो जाता है। जैमिनी ज्योतिष के सिद्धांत बहुत ही सरल हैं और पराशरी ज्योतिष के कंपैरिजन में ये बहुत ही आसान है और इजी है। ये आपको एक सपोर्ट की तरह काम करता है। जब आप कोई कुंडली आपके सामने है तो जैमिनी ज्योतिष का उपयोग और पराशरी ज्योतिष का उपयोग, दोनों का उपयोग हमें साथ साथ करना चाहिए।
जिस तरह से जैमिनी ज्योतिष, जिस तरह से पराश्री ज्योतिष में दशाएं होती हैं, जिस तरह से दृष्टियां होती हैं, जैमिनी ज्योतिष में भी उसी तरह से दशाएं होती हैं, उसी तरह से दृष्टियां होती हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जैमिनी ज्योतिष से रिलेटेड, जैमिनी की दृष्टियों की या जैमिनी के से रिलेटेड अन्य चीजों की, बनने वाले योगों की या किसी और चीज की बात करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।